नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम एक नया वीडियो ऐड कर रहे हैं और आज का जिला है होशंगाबाद जिला। दोस्तों, होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। हम इन 3 जिलों को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपका मध्य प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसकी प्रारंभिक परीक्षा साथ साथ मुख्य परीक्षा में काफ़ी सहायक होगी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश में आयोजित होती हैं, जहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, ये सारे डाटा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं होशंगाबाद जिले के बारे में। सबसे पहले हम होशंगाबाद की स्थिति को देखते हैं। होशंगाबाद कहाँ पे है? तो एक रफ मैप मैं बना रहा हूँ। होशंगाबाद यहाँ पे है। होशंगाबाद को 6 जिले सीमा बनाते हैं, 6 जिले इसको टच करते हैं। इधर से है सीहोर, इधर से है रायसेन और इस तरफ से है नरसिंहपुर। तो ये 3 जिले हो गए ऊपर से जो होशंगाबाद को टच कर रहे हैं। इस तरफ से है हरदा, इधर से है बैतूल और ये है छिंदवाड़ा। तो ये होशंगाबाद जो है इसको 6 जिले टच करते हैं। पहला है सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। जो होशंगाबाद का नाम पड़ा, इस जिले का नाम 15वीं शताब्दी मांडू मालवा के द्वितीय राजा हुशंग शाह गौरी के द्वारा रखा गया। आप याद रखिएगा, इसका नाम हुशंग शाह गौरी के द्वारा रखा गया है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ जिला है। थोड़ी सी जानकारी नर्मदा जिले के बारे में हम रखते हैं। ये नर्मदा नदी किस जिले से निकलती है? ये अनूपपुर जिले से निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये उन नदियों में शामिल है जो पूर्व से पश्चिम में बहती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, ये ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी के बारे में हम और विश्लेषण जब हम नदियां पढ़ेंगे, आने वाला हमारा भूगोल का सीरीज होगा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, उसमें हम नदियों के बारे में संपूर्ण विश्लेषण जानेंगे। तो अब तहसीलों की बात करें तो सबसे पहला होशंगाबाद, दूसरा है बबई, तीसरा है इटारसी, चौथा है पिपरिया, पांचवा है सोहागपुर, छठा है बनखेड़ी, सातवां है डोलरिया और 8वीं तहसील है सिवनी मालवा। तो ये 8 तहसीलें होशंगाबाद जिले में शामिल हैं। होशंगाबाद अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए मध्य प्रदेश का ये एक हॉट स्पॉट है। तो मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वो है पचमढ़ी। बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक जगह है ये पचमढ़ी। हमारे प्राचीन समय से एक जो प्राकृतिक धरोहर का स्थल रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो है इटारसी। होशंगाबाद गेहूं उत्पादन में भी अव्वल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होशंगाबाद जिला करता है।
तो प्रति हेक्टेयर में शीर्ष गेहूं उत्पादक जिला है होशंगाबाद। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला में बसा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ पे हथनौरा एक जगह है। हथनौरा में मानव के पहले साक्ष्य मिले हैं। जो डॉक्टर सोनकिया थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर सोनकिया ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1982 में नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने मानव कपाल उत्खनन किया, उसको खोजा और इससे ये पता चला कि ये जो मानव कंकाल था, ये जो कपाल था, ये 5 लाख वर्ष पहले बहुत पुराना है। तो ये हथनौरा में मानव के प्रथम साक्ष्य मिले और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर सोनकिया को 1982 में। यहाँ पर आदमगढ़ में पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं ये नर्मदा नदी के तट के किनारे मिले हैं। इससे पता चलता है कि नदियों के किनारे जो सभ्यता है, हमेशा ये माना गया है कि जो सभ्यता पलती है वो नदियों के किनारे ही बनती है। सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला सबसे पहला जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद पे एक होशंग शाह का किला भी है। यहाँ पे 2 प्रमुख नदियां हैं। पहली नदी का नाम नर्मदा है और दूसरी नदी का नाम है तवा। मैंने नर्मदा के बारे में आपको बताया। तवा एक ऐसी नदी है जो होशंगाबाद जिले से ही निकलती है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। यहाँ पर स्टील संयंत्र रखा गया है। स्टील के उत्पादन के लिए डोलरिया में स्टील संयंत्र लगाया गया है। सिक्योरिटी पेपर मिल वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। जो चलाया जाता है वो वित्त मंत्रालय है। सिक्योरिटी पेपर मिल बैंक के नोट और साथ ही साथ जो कागज, जो हमारी प्रिंटिंग होती है, कागज का कारखाना, दोनों आपको होशंगाबाद जिले में मिलेगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये होशंगाबाद जिले पर है और ये महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वतमाला का एक हिस्सा है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान, जो सबसे कम वर्षा होती है, वो है भिंड जिला। मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में है। सैन्य शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आर्मी एजुकेशन कोर स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1925 में ही हो गई थी। फिर बाद में 1931 में इसे और विकसित किया गया। यहाँ पे आयुध डिपो कारखाना है और प्रतिभूति कारखाना है। आयुध मतलब होता है हथियार बनाना, तो यहाँ पे हथियार बनाने का भी कारखाना है। और प्रतिभूति जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, बैंक नोट प्रेस की छपाई यहीं से होती है। यहाँ एक मेला लगता है और इस मेले का नाम है राम जी बाबा का मेला। राम जी बाबा का मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। राज्य की दूसरी खुली जेल होशंगाबाद में। तो खुली जेल है क्या दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो अपराधी है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध को किया, तो अपराध
अपराधी को दंड देना, कठिन दंड देना मानव के विपरीत है, मानव की जो विकास के उसके विपरीत है। तो इसके लिए खुली जेल की व्यवस्था की गई। खुली जेल का अर्थ होता है कि इसमें जो अपराधी होंगे वो सुबह काम करने के लिए जाएंगे और रात को वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर राज्य की दूसरी खुली जेल होशंगाबाद जिले में स्थापित की गई है। यहाँ जड़ी बूटी बैंक व विविधता केंद्र भी स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पे है? पनार पानी में। राज्य का प्रथम कंपोजिट प्लास्टिक हब होशंगाबाद जिले में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, कुछ हिस्सा होशंगाबाद जिले में है। राज्य का प्रथम जैविक मंडल रिजर्व, इसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि राज्य का पहला प्रथम जैविक मंडल रिजर्व होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में 2 जैविक मंडल रिजर्व हैं। पहला है पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में और दूसरा है अचानकमार अमरकंटक में। तो ये 2 हैं और पूरे भारत में 18 हैं। जैविक मंडल रिजर्व का कार्य क्या है? इसका कार्य है 3 चीजों का संरक्षण करना। पहला है वनस्पतियों का, दूसरा है जीव जंतुओं का और तीसरा है वहां की समुदाय का, मानव समुदाय का। तो 3 चीजों का संरक्षण कार्य होता है जैविक मंडल रिजर्व का। पहला वनस्पति, दूसरा जीव जंतु और तीसरा है मानव समुदाय। और मध्य प्रदेश में कितने जैविक मंडल रिजर्व हैं? 2 और पूरे भारत में 18। 2008 में नर्मदापुरम संभाग नाम दिया गया। पहले ये होशंगाबाद संभाग था और 2008 में इसका नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद, पहले इसका होशंगाबाद नाम था और 2008 में इसे नर्मदापुरम संभाग नाम दिया गया। यहाँ एक अभ्यारण्य है और इस अभ्यारण्य का नाम है बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य भारत के उस प्राचीन अभ्यारण्य में से एक है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। यूपी के राष्ट्रीय पशु कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना होशंगाबाद में की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर है। जो अब हम यहाँ पे स्थलों की बात करेंगे तो जटाशंकर, पांडव फल, डचेस फॉल, सुंदरकुंड, ईरनताल, रीदागढ़, प्रियदर्शनी पॉइंट, ये जो है दर्शनीय स्थल होशंगाबाद जिले में है। दोस्तों एक और अपडेट ये है कि जो हमारे यहाँ जैविक मंडल रिजर्व है, एक और है, मेरे दिमाग से मिस हुआ, उसको भी आप नोट कर लीजिए। 3 है। पहला है पचमढ़ी, दूसरा है अमरकंटक का अचानकमार और तीसरा है पन्ना, उसे भी शामिल कर लिया गया। 3 है और पूरे भारत में 18। तो दोस्तों ये था होशंगाबाद जिले के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। अब हम होशंगाबाद के बाद अगला जिला हरदा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और उन सबको शेयर करें जिनको इसकी बेहद ज़रूरत है। सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।